नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो राष्ट्रीय हॉस्पिटल इंदौर से। आज हम चर्चा करने वाले हैं हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हम सबकी धड़कन बढ़ जाती है और निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अब हम एक आम पब्लिक के रूप में इससे बचाव के लिए और इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। किसी को सडनली यदि सीने के बीचों बीच या पीठ में या दोनों कंधों में दर्द शुरू हो जाए, जो कि अमूमन असहनीय होता है, साथ में पसीना आने लग जाए जो कि उस कंडीशन के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, या फिर बेचैनी या घबराहट होने लग जाए, ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं। अब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जीभ के नीचे लेनी चाहिए। ये सही नहीं है। कई बार इससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमको नुकसान हो सकता है। तो घर पे हम जो कर सकते हैं वो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन की टैबलेट मरीज को चबा के खिलाएं और तुरंत ऐसे नज़दीकी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाएं जहां पे हृदय रोग के उपचार की सुविधा हो। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले हम जितनी जल्दी हो सके उसकी ईसीजी की जांच करते हैं। ईसीजी एक ऐसी जांच है जिससे हमको 99% क्लियर कट मालूम चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं। अब जब ईसीजी से हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, तो हम उसको तुरंत कुछ टैबलेट्स खाने को देते हैं, जिसमें कि यदि एस्प्रिन नहीं लिया है ऑलरेडी उसने तो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एक खून पतला करने वाला इंजेक्शन देते हैं जिसको हेपेरिन बोलते हैं। फिर चूंकि हार्ट अटैक होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली एक नस में खून का थक्का आ जाने की वजह से, तो हमको कारण पता है कि खून का थक्का आ गया है नस में, तो उसका इलाज यही है कि हमको वो थक्का खोलना है। उस थक्के को खोलने के दो तरीके होते हैं। कन्वेंशनली पहले सन 1980 से एक इंजेक्शन होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं, उसको लगाते हैं जिससे खून का थक्का खुलने की संभावना रहती है। उसके बाद उसी तरह के कुछ और इंजेक्शन्स आ गए हैं जिनको टेनेक्टाप्लेज या रेटिप्लेज हम लोग बोलते हैं, जिनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा होती है। तो यदि 3 घंटे के अंदर, दर्द होने के 3 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि उसको एक हार्ट अटैक है, तो हमको वो थक्का खोलने वाला इंजेक्शन इमीडिएटली लगाना चाहिए। जितनी जल्दी हम वो इंजेक्शन लगाएंगे उतनी जल्दी वो जो नस बंद हुई है, उसकी आर्टरी जो बंद हुई है खून के थक्के की वजह से, उसकी खुलने की संभावना रहेगी और उतने कम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहेंगे। फिर पिछले 10 या 15 वर्षों से एक नई मॉडलिटी आई है एंजियोप्लास्टी, जिसके द्वारा हम बंद नस को खोल सकते हैं। और जो हार्ट अटैक के दौरान जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो आज के समय में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, जहाँ पे कैथ लैब फैसिलिटी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी उपलब्ध है और आप वहाँ समय से पहुँच जाते हैं और हमारी वो एंजियोप्लास्टी एक 90 मिनट्स के अंदर यदि पॉसिबल है या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पॉसिबल है, तो एंजियोप्लास्टी या जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का। यदि वो संभव नहीं है किसी वजह से, या फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध है तो कैथ लैब अवेलेबल नहीं है, या हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो जो इंजेक्शन है थक्का खोलने वाला, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है या टेनेक्टाप्लेज है या रेटिप्लेज है, वो हमको लगाना चाहिए। इसके अलावा भी
ये मेन ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का होता है। उसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, कभी ब्लड प्रेशर कम है, ज़्यादा है, धड़कन खराब हो रही है, तो उन सब का ट्रीटमेंट हम साथ में देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई हार्ट अटैक को पहचानने के बारे में, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में चर्चा। अब आता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनको या तो हमने थक्का खोलने वाला इंजेक्शन दिया है या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको आगे दोबारा हार्ट अटैक ना आए, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अमूमन हम लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि हम बीमार होने के बाद कुछ दिन तो दवा खाते हैं, उसके बाद हम दवा बंद कर देते हैं, या डॉक्टरों द्वारा सुझाया हुआ जो परहेज रहता है वो शुरुआत में तो हम करते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आने की संभावना एक दूसरे व्यक्ति से जिसको हार्ट अटैक नहीं आया है कई गुना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमको हार्ट अटैक रोकने वाली दवा, इसको एंटीप्लेटलेट थेरेपी बोलते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग हमको लेना चाहिए। और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, उनको हमको करेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हमको स्मोकिंग, टोबैको अवॉइड करना चाहिए, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, हमको एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो कि रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो एंड लो इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हो, वो लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उन तीनों चीज़ों के नंबर्स हमको मेंटेन रखना चाहिए, उन तीनों बीमारियों को दवाओं द्वारा कंट्रोल में रखना चाहिए। और जो दवाएं हमको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको हमको नियमित रूप से लेना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से 3 महीने में या 6 महीने में एक बार स्पेशलिस्ट से, हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श के द्वारा उन दवाइयों में क्या बदलाव या क्या ज़रूरत है उनको करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।